पंडित फकीरगे वीरेंद्रगे। सदैव ओम शांति आश्रम में स्वागत है। ये आपका ध्यान केंद्र है। बोलिए क्या आप पूछना चाह रहे हैं? आप जीने के लिए खाता है, हाँ, खाने के लिए जीता है। सदैव देखो, ये बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया में जो जानवर होता है ना, वो खाता है, वो भी खाता है केवल जीने के लिए। नहीं समझे क्या? यस, वो भले वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, वो जानवर क्या करता है? केवल जीने के लिए खाता है, भरपेट खाता है। यस, जो शेर होता है ना, जानवरों को, कमज़ोर जानवरों को मार के उसका खून मांस सब खा जाता है। लेकिन जब उसकी भूख मिट जाती है ना, तो बेकार का किसी दूसरे जानवर को नहीं मारता है, वो कल के लिए छोड़ के रखता है। समझ रहे हैं क्या? समझ। तो ये जानवर की प्रवृत्ति है। जो समझदार इंसान होता है ना, वो केवल जीने के लिए खाता है। और उससे भी देख लो ना, जो बेजान होता है, आपका कार है, बाइक है, एरोप्लेन है, जेट है, उसका लिमिटेड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है। कैसा? यस, वो ज़्यादा पेट्रोल नहीं पीता है। टैंक में भर दोगे ना तो ढार से सूर नहीं पी जाएगा वो। उसका जितना एफिशिएंसी है उसी के हिसाब से वो लेता है। लेकिन मनुष्य इतना नालायक होता है ना कि वो केवल खाने के लिए जीता है। उसको खाते ही दारू रहता भी है। चाहिए, उसको मांस मछली भी चाहिए। और एक आदमी बोला ना, 2 eggs, 2 legs, 2 pegs 2 pegs, and 2 legs, 2 legs, 2 legs, 2 eggs, 2 2 eggs, legs, 2 2 pegs। eggs, 2 legs, 2 eggs, 2 pegs, 2 legs। अब देखिए, ऐसे जो जानवर होता है ना, उसका सिद्धांत ही है कि केवल मजा करो। लेकिन वो आदमी दुखी है, मजा नहीं करेगा, मरेगा कुत्ते की मौत। जो आदमी केवल खाने के लिए जीता हो सती बाबू, इसीलिए तो तुम्हारा क्लिनिक चलता है, इसीलिए तो तुम लोग बीमार होते हैं। जो साधु संत हैं, हमारे कबीरदास जी बहुत प्यारे दोस्त थे। हम दोनों बहुत घूमते थे एक साथ काशी के नगरी में। तो मुझे यही सिखाते थे, देखो भैया, थोड़ा खा लो और ज़्यादा ज्ञान की बात करो। इसीलिए उतने ज्ञानी थे, इसीलिए थोड़ा बहुत उनसे सीखा हो। समझ रहे हैं क्या? समझ रहा हूँ। और 120 साल जिए थे। कब जिए थे? 120 साल। उनका जन्म हुआ था 1398 में। ये इतिहास नहीं है भाई, ये सच है। 1398 में पैदा लिए थे और वो मर गए थे 1518 में। उसका रिकॉर्ड है। यस, 120 साल जिए थे, इतना खाते थे, लेकिन घूमते बहुत थे सत्यनारायण की तरह। ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी है, क्या समझे? यस, ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी है, पानी ज़्यादा जरूरी है। गंगा का जल पीते थे, गंगा के स्वच्छ हवा का सेवन करते थे, अच्छा सोते थे। क्योंकि बोलते थे, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहो साधु न भूखा जाए। और फिर दोहरी मार मारते थे, पोथी पर जग हुआ पंडित भयानक भयानक कोई, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पढ़े सो सो पंडित पंडित हो। है। तो वो प्रेम ही करते थे, इसीलिए उनको न चिंता थी, न फिक्र थी, न कोई तनाव था। तो बड़े आनंद में जीवन था सती बाबू। समझ रहे हैं क्या? तो जो ज्ञानी लोग होते ना, वो अपने आप को अमर करके चले जाते। क्या समझे? यस, अमर कर जाते कर्मों में। अब जो आदमी ज़्यादा खाएगा ना, वो ज़्यादा सोएगा। नहीं समझे? तो ज़्यादा मोटा होगा और अकाल मृत्यु होगी। ओबेसिटी उसी को कहते हैं। समझ रहे सती बाबू? यस, समझ रहा तो हूँ। ओबेसिटी सबसे बड़ी बीमारी है। कल मैं एक बुद्धिस्ट मोंक से मिला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। मोंक बोला कि मोनेस्ट्री में जितना भी बुद्धिस्ट मोंक आता है ना, वो मोनेस्ट्री के बाहर कभी जाता ही नहीं है। आता है दुबला पतला, फिर इसका 100 केजी वेट हो जाता है। तो वो बता रहा था कि देखो भाई, और हमारे लिए तो बच्चा है ना, सो मोंक हो या बुद्ध हो बराबर के हैं। सारे चमचे लोग बच्चा है। कोई बोलता है शांति शांति क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें शांति मिली? अरे नालायक कमीने, मैं बुद्ध हूँ, मैं दुनिया की शांति की बात करता हूँ। तू स्वार्थी बैठ के अपनी शांति की बात करता है। यही फर्क है तुम में। यस, तुम बेवकूफ़ है सत्या की तरह। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखें की देखी। मैं तो दुनिया के बारे में सोचता हूँ भाई। मैं जब देखता हूँ कोई कुत्ता कहीं रो रहा है, कोई मार रहा हो, कोई भूखा हो, कोई नेमली तकलीफ में हो, कोई कुंडेल को मार रहा है, तो मेरी आत्मा जलती है, क्योंकि वही मैं हूँ। हर जीवात्मा में मैं अपने आप को देखता हूँ, उसका दुख मेरा हो जाता है। और मोंक पूछा, अरे तुम बहुत शांति मिल गया, दुनिया में शांति की बात। अरे नालायक कभी, हमें शांति नहीं अशांति चाहिए, बस दुनिया को शांति चाहिए। एक सत्या डॉक्टर साहब है, वही बोला तुमको नोबेल प्राइज शांति का मिल जाएगा। अरे प्राइज डोनाल्ड ट्रंप चुतिया कुतिया के औलाद को दे दो। अरे मुझे तुम चाहिए, तुम खुश रहो भैया। अरे एक तो दुनिया में आदमी है मेरी तरह, जिसको डार्जिलिंग ने खोज लिया दोपहरिया में एस्थेंस में कि एक ईमानदार आदमी है, वो है पंडित फकीर योगी बेंद्रियो। यही ईमानदारी है यार। मरेगा साला, मरेगा, ये पता है मुझे। तो मैं क्या मांगूंगा किसी से? तुम्हारे लिए मांगता हूँ, तुम खुश रहना। खुश रहना दुनिया वालों। अब हम तो सफ़र करते हैं, तो
तो सती बाबू सबसे बड़ा ज्ञान यही है, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनको डाइटिशियन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, उनको बताता है कि क्या खाए नहीं खाए, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, कैलोरी चाहिए। और अपने एक्सपर्ट से पूछ के, और मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना था, क्योंकि मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस था, जागरूक था बचपन से। विवेकानंद का शिष्य था, बुद्ध का शिष्य था, तो मुझे था कि मुझे तो पता नहीं है। सोक्रेटिस का भी शिष्य था। आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई नो नथिंग। आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज़ माई डाइट, व्हाट इज़ माई प्रिस्क्राइब्ड फूड इनटेक। तो मैं सोचा था मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट से शादी करूँगा। किससे? एक डॉक्टर से, क्योंकि मुझे हेल्थ के बारे में पूरा ज्ञान करे, कितना खाएगा, क्या करेगा, कैलोरी, ये बहुत जरूरी है, याद रखो। इसीलिए मेरे श्रोतागण, आप लोगों को अगर पता नहीं हो, मेरी तरह महामूर्ख हैं कि क्या खाए क्या नहीं खाए, कितना करें, तो किसी न्यूट्रिस्ट से पता कर लीजिए और उतना ही खाइए, क्योंकि जैसा खाओगे ना वही संस्कार बनेगा तुम्हारा, जैसा सोचोगे वैसे ही विचार बनेगा तुम्हारा। अब जो तुम्हारा संस्कार और विचार दोनों मिलेगा ना, तो जिंदगी जो तुम्हें बोझ में दिया गया है, ये तुम मर्जी से नहीं लिए हो। जन्मे बाप को पूछ के पैदा नहीं किया तुमको बाप ने पूछ के पैदा नहीं किया, उसका सेक्स था, हो गए तुम। अब जो बोझ डाल दिया है ये जीवन का, ये बहुत बड़बू है, बहुत भारी है। इसको ढोना है तो ज्ञान रखो, और सबसे बड़ा ज्ञान है कि कम बोलो, अच्छा सोचो, कम खाओ, फायदा होगा, ज़्यादा खाओगे तो बुराई होगा। अब एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा ग्रेट मैन था, अरबपति खरबपति, वो झुंझुन वाला, क्या नाम था उसका? झुंझुनवाला, ये घाटकोपर वाला। घाटकोपर, एरोप्लेन था, सब कुछ था। वो बहुत मोटा आदमी था। तो वो डॉक्टर को बोलता था, भैया देखो, ये खाने पीने का शौकीन हूँ, मेरे को तो बोतल चाहिए ही चाहिए, इसके बाद इतना चाहिए। अब तुम कोई नुस्खा ऐसा बताओ, मेडिसिन, जिससे कि मैं स्वस्थ रहूँ। अब देखो भाई, करोगे रिवर्स गियर में और रिजल्ट तुमको पॉजिटिव गियर में चाहिए, कैसे होगा? इनटेक जितना ज़्यादा लोगे आउटपुट उतना ही होगा ना भाई। यस। तो तुमको अगर हेल्दी होना है तो तुमको इनटेक कम करना पड़ेगा। बोला वो तो मैं नहीं करूँ, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तुम डॉक्टर है, बोल क्या लेगा? और सारा छूत या भैंस चोट के औलाद अलेक्जेंडर नहीं बोला, 12 डॉक्टर पाल के रखा था कुत्ते की तरह। बोला देखो, मैं तो पूरा लड़ूंगा, झगड़ूंगा, मारपीट करूंगा, दुनिया के हर मुश्किल जगह में जाऊंगा, वो मलेरिया भी काटे, कुछ भी कर, लेकिन साला बचाना पड़ेगा तुम। तो डॉक्टर बोला मैं कैसे बचाऊंगा भाई, मैं तो केवल एक्टिवेट कर सकता हूँ तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम को। जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं है। कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन होगा, उसका इलाज ही नहीं है, न कैंसर का इलाज है, न और दूसरों बोलो एड्स का इलाज है। तो तुम चौधाई मत करो इससे कि एड्स हो जाए प्रोस्टिट्यूशन में, और तुम ऐसा गलती भी मत करो कि मलेरिया काट ले। अरे डॉक्टर और दुनिया कोई बचा नहीं सकता। जीवन जीना है तो साधना तपस्या करो, एक सात्विक जीवन जियो, एक अनुशासित जीवन जियो। बोल 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 बोल, डिसिप्लिन लाइफ बोल भाई। डिसिप्लिन हमारा लाइफ। एक दोस्त है कृष्णा रेड्डी, जीवीके जिसको बोलते हैं, अभी वो 100 साल होने जा रहा है। इनकी माता जी भी 115 साल जिए थे। तो वो डिसिप्लिन आदमी भाई, महान व्यक्ति है। श्री कृष्ण जी, आपका स्वागत करता हूँ अपने मन मंदिर में, और आप मेरे आराध्य गुरुदेव पंडित जी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।